नमस्कार, जोहार जाबिन। मैं विश्वभारती रवि। मैं बात कर रही हूँ आज भंते बीनाचार्य को। भंते बीनाचार्य को गिरफ्तार हुए 52 दिन बीत चुके हैं और हमारा समाज इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुआ है। तो मेरे मन में एक सवाल है कि हमारे समाज के लोग अभी कर क्या रहे हैं? क्या हमारे समाज में इतनी असंवेदनशीलता है? क्या हमारी अंतरात्मा इतनी मर चुकी है? क्या हमारा समाज बिल्कुल ही सोया हुआ है या केवल भीड़ का हिस्सा है कि जहाँ भीड़ उमड़ी वहीं हम पहुँच गए, जिसमें ना तो चेतना बची और ना ही आत्मसम्मान। भंते बीनाचार्य बोधगया मुक्ति आंदोलन के बिहार में उन्होंने नेतृत्व किया और आंदोलन को एक गति दी। भंते बीनाचार्य को आप सभी जानते होंगे। भंते बीनाचार्य एक शांतिप्रिय, संविधानवादी, समर्पित धर्मगुरु हैं जो आज जेल में बंद। 51 दिन से ऊपर हो गए हैं उनको, लेकिन उनके समर्थन में समाज पूरी तरह से चुप है। आखिर क्यों? वजह क्या है इसके पीछे? पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कर क्या रहे हैं? अगर भंते बीनाचार्य गलत थे तो वो जेल में चले गए, तो बाकी जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे बोधगया मुक्ति आंदोलन का, उन्हें वो लीडरशिप या लीड को आगे करना चाहिए था। लेकिन वो कहाँ गए आंदोलनकारी जो बोल रहे थे कि हम नेतृत्व कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं? आज उन्हें सामने होना चाहिए और आंदोलन दिखना चाहिए। आंदोलन कहाँ गया? एक समुदाय जो बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षाओं पर चलता है, जिसने शोषण के खिलाफ आंदोलन के लिए, जिससे बुद्ध की अहिंसा और करुणा को अपनाया, वही समाज आज उस भंते बीनाचार्य के लिए आवाज ही नहीं उठा पा रहा है। जो महाबोधि महाविहार की महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचारों के साथ दुर्व्यवहार, जो मारपीट हुई, जो महाराष्ट्र की महिलाएं आई थी, उनके साथ अगर कोई साथ देने वाला खड़ा हुआ तो वो भंते बीनाचार्य ने वो साहस दिखाई, है ना। और महाराष्ट्र से जो कुछ महिलाएं आई थी वो तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार पहुंची थी, दर्शन के लिए आई थी, बुद्ध के दर्शन के लिए आई थी, वहाँ का बिहार और आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आई थी। जो उनके साथ अत्याचार हुआ, जो उनके साथ बर्बरता हुई, उसकी हद नहीं, आपको पता भी नहीं होगा इस बात को। तो वो आई और चली गई, लेकिन जो उनके साथ तोड़ फोड़ हुआ, महिला के सिर को तोड़ दिया गया, उनकी भावनाओं के साथ जो तोड़ फोड़ हुआ, जो बिहार में इतनी हमारी बुद्धिज्म लोगों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, उससे बल्कि पुलिस तो चुप ही रही, बल्कि मीडिया भी नदारद, समाज के लिए निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं बोल पाई। ऐसे में भंते बीनाचार्य ने उन महिलाओं की पुकार, वहां पहुंचे, उन्होंने एसएचओ से बात की, शांति से, कानूनी रूप से बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए कहते थे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, सुरक्षा बढ़ाइए, सुरक्षा की ज़रूरत है। जो लोग मारपीट कर रहे हैं, आंदोलन में भड़काऊ नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकालिए। ये मांग संविधान और इंसानियत के भीतर की मांग है, हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। फिर भी भंते जी के साथ गलत हुआ, क्योंकि भंते जी एक षड्यंत्र में फंस गए थे। भंते जी की बातों के बीच में एक व्यक्ति आता है, उसका नाम अनुज गुप्ता है। वह जानबूझकर शांति भंग करने की नियत से आया था, जो जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगा रहा था। कोई आपत्ति नहीं, अगर श्रद्धा में नारा लगा रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यह नारा उस समय लगाया गया जब पुलिस भंते के बीच संवाद चल रहा था, विवाद नहीं चल रहा था, बातचीत चल रही थी अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, और मारपीट की गई। उसी टाइम पर वो जो महिलाएं वहाँ बैठी थी उनके साथ मारपीट भी किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। उनका मकसद साफ था, उकसाना, माहौल बिगाड़ना, टकराव पैदा करना। और जब महिलाओं के जय भीम के नारे लगाए अपने आत्मसम्मान की पुकार के रूप में, तब भी भंते बीनाचार्य ने सबको शांत किया। उन्होंने उस चीज़ को भी नहीं बढ़ावा दिया, बार बार शांति का संदेश दिया। लेकिन इसके बावजूद आधी रात को बिहार पुलिस 2 बजे पुलिस आती है और भंते जी को उठा करके लेकर चली जाती है। कोई नोटिस नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। आखिर क्यों?
और तब से अब तक 52 दिन बीत चुके हैं। सवाल यह है कि अपराधी कौन है? क्या वो व्यक्ति अपराधी नहीं है जो धर्म स्थल पर जाकर के राजनीतिक नारे लगाता है? क्या वो अपराधी नहीं जो पीड़ित महिलाओं को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम का उद्घोष बना देता है? क्या वो अपराधी नहीं जो महिलाओं के साथ, हमारी बुद्धिस्ट महिलाओं के साथ मारपीट किया, छेड़छाड़ किया? क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या वो अपराधी नहीं जो शांतिपूर्ण संवाद को जानबूझकर भंग करता है? लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। उसका कोई नाम भी नहीं जानता, उसे कोई पूछ भी नहीं रहा। उसे पुलिस ने कभी नहीं उठाया, उसे कभी पूछताछ नहीं किया, मीडिया ने उसका चेहरा भी नहीं दिखाया, प्रशासन ने उसकी नीयत नहीं पूछी। आप यहाँ समझ सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र था भंते बीनाचारी के साथ। उल्टा भंते बीनाचारी को जेल में डाल दिया गया और हमारे समाज में बस चुप्पी ओढ़ी। ये क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसे चीज़ों को सुनकर देखकर बहुत ही मन में दुख होता है कि हमारा समाज, हमारा अपना समुदाय इतना खामोश क्यों है। यानी कि हमारे साथ आए दिन ऐसे अत्याचार हो सकते हैं, होते रहेंगे और हम ऐसे सहते रहेंगे। जिस समाज ने बाबा साहब को पूज्य माना, जिस समाज ने संविधान को सबसे ऊपर रखा, वही समाज का एक निर्दोष भिक्खु आज गिरफ्तार है। 51 हम ऐसे सहते रहेंगे। जिस समाज ने बाबा साहब को पूज्य माना, जिस समाज ने संविधान को सबसे ऊपर रखा, वही समाज का एक निर्दोष भिक्खु आज गिरफ्तार है। 52 दिन जेल में हुए, 2 महीना बीतने को, जो कि निर्दोष है। क्या इसलिए कि वो कोई नेता नहीं है? क्या इसलिए कि वह धन नहीं बांटता लोगों को, उसके पास पावर नहीं है, वो मात्र एक भिक्खु है? क्या इसलिए कि वो लड़ता नहीं है, चीखता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, डराता नहीं है, गुंडा नहीं है, बुद्ध के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है, संविधानवादी है? भंते बीनाचारी तो बस सत्य बोलते हैं, धर्म की राह पर चलते हैं, महिला सम्मान की रक्षा करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए, अपने बुद्धिज्म की रक्षा करते हुए, अपने लोगों की बात करते हुए, शांति का परिचय देते हुए वो अपना काम कर रहे थे। क्या यही था उनका अपराध? आप इसे अपराध की श्रेणी में देखते हैं। संविधान सबसे ऊपर है और संविधान का जो पालन करता है उसी को जेल हो रहा है। मीडिया कहाँ है? आपकी मीडिया कहाँ है? कोई इस बात को क्यों नहीं उठा रहा है? इसके पीछे की सच्चाई और घटना को क्यों सामने नहीं ला रहा है? जब कोई बाबा टीवी पर चमत्कार करता है तो मीडिया घंटों तक लाइव दिखाता है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जब कोई भगवाधारी उग्र बयान देता है तो मीडिया उसे प्रमोट करता है, मैनिपुलेट करता है। क्यों? आखिर हम लोकतंत्र, गणराज्य, राज्य की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब बुद्ध धर्म के एक भिक्खु महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए कोई खड़ा होता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है, तब पूरा मीडिया चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। आखिर क्यों? वजह क्या है? इन सब चीज़ों से तो यही समझ में आता है कि सरकार आपके साथ कितना भेदभाव, दुर्व्यवहार कर रही है और आप एकदम शांति से चुपचाप हैं, क्योंकि उनके लिए टीआरपी धर्म से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उन्हें अहिंसा में मज़ा आता है, क्योंकि उन्हें धर्म गुरु के संघर्ष में कोई रोचकता नहीं है, और धर्म गुरु के संघर्ष में कोई रोचकता नहीं लगती है। आरोप क्या है? दंगा भड़काना क्या है? क्या कोई व्यक्ति जो बार बार लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कह रहा हो, जो पुलिस के साथ शांतिपूर्वक संवाद कर रहा हो, दंगा भड़काने वाला हो सकता है वह,
या फिर असली दंगा भड़काने वाला अनुज गुप्ता जिसे कुछ नहीं हुआ? सच तो यह है कि भंते बीनाचार्य को सजा मिल रही है। सिस्टम से सवाल पूछने की जरूरत है। अब भी समय है, आप जागो, आप अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ो। एकजुटता दिखाने की जरूरत है। अगर आज हम आज नहीं जागे तो अगला नंबर आपका होगा। आज अगर हम आप नहीं उठे ना तो हमारा समाज बहुत नीचे गर्त में चला जाएगा। तक कल कोई धर्मगुरु, कोई भी अपना राजनेता, कोई भी अपना व्यक्ति अगर उसके साथ ऐसा होता है तो वो लगेगा कि ये तो खामोश है, ये तो चुप है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। इसी तरह हमारा अम्बेडकरवादी, हमारा बुद्धत्व का आदमी अन्याय की जेल में सड़ता रहेगा और हम फेसबुक पर जय भीम सिर्फ लिखते रहेंगे। हमारे एक नारे खोखले ही तक जब तक रहेंगे जब तक हम खुद नहीं जागेंगे, अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, हम आंदोलित नहीं होंगे, हम संगठित नहीं होंगे। हमारा इतिहास हमसे सवाल करेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे? जब तुम्हारा गुरु जेल में है तो तुम क्या कर रहे थे? हम क्या कर सकते हैं? इस तरह के सवाल आपके मन में आते हैं, उसको आप समझिए, बैठिए और जनता को जागरूक करिए। जो पब्लिक डोमेन में आप लोग का एक अच्छा वर्चस्व है, नाम है, लोग आपको जानते हैं, सोशल मीडिया में आप उसे साझा करें, धरना प्रदर्शन के लिए आंदोलित करें, शांति से, मजबूती से अपने लोगों को जगाएं, घर घर जाकर कैडर दें। जरूरी कि भंते बीनाचार्य आज जेल में है तो भंते बीनाचार्य के ही साथ अन्याय हो रहा है। हो सकता है अगला नंबर आपकी बारी हो। प्रशासन से RTI में डालें, सूचना मांगे कि अनुज गुप्ता पर क्या कार्यवाही हुई है ना। सामूहिक पत्राचार्य करें। जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अपनी बात डालें, अपनी बात करें। मीडिया हाउसेस को मेल करें। आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं हुए तो इस तरह बहुत सारे भंते, बहुत सारे हमारे लोग, हमारे अम्बेडकरवादी, संविधानवादी इस तरह वो जेल में डाले जाएंगे और उनका और ज़्यादा गुंडा राज बढ़ता नजर आएगा। अधिवक्ताओं से भी मदद लें, न्याय के लिए गुहार लगाएं। आखिर में एक सवाल भी है, क्या हम बुद्ध को धोखा दे रहे हैं? क्या हम बाबा साहब के सपनों को साकार करने की बात कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा है, अब दीपो भवा, खुद दीपक बनो। आपकी ये समाज की, आप बहुजन आंदोलन की लड़ाई आपके कंधों में है। आपको खुद ही जागना होगा, खुद ही लड़ना होगा। हम अंधेरे से दूसरों को रोशनी बुझने दे रहे हैं। भंते बीनाचार्य आज दीपक है जो अन्याय, जातिवाद, हिंसा और भ्रष्टाचार से अंधकार, सत्य, लौ जलाकर खड़े। भंते बीनाचार्य जैसे लोग समाज को अगर संघर्ष कर रहे हैं तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगली पिछली बातों को भूल करके उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि मजबूती मिले, हम एक हो सके। अगर तुम चुप हो तो अत्याचार तुम्हें भी अगला शिकार बनाएगा। अगर तुम डर गए तो वो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। इसी के साथ आप सभी से मेरा जय भी होता है।